इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ब्लॉक्स टाइप्स के बारे में। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स टाइप्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास मुख्यतः दो तरह के ब्लॉक्स आप बना सकते हैं ऑटोकैड में, ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स और एट्रीब्यूट ब्लॉक्स। यदि हम सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट ब्लॉक की, तो छोटे छोटे आइटम से या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलाकर आप एक बड़ा कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट ब्लॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 6 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल को मिलाकर हमने एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट तैयार किया है, और यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट तैयार किया गया है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट ब्लॉक कहते हैं। यदि हम दूसरी टाइप के ब्लॉक के बारे में बात करें, एट्रीब्यूट ब्लॉक हमारे पास उपलब्ध है। मुख्यतः एट्रीब्यूट ब्लॉक का कार्य ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है टेक्स्ट के साथ, लेकिन वो टेक्स्ट स्पेशल टाइप का टेक्स्ट है जिसको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 टेक्स्ट लाइंस ली हैं, जिसमें रेडियस पहले सर्कल की जानकारी दी गई है 8 है, दूसरे का 5 और तीसरे का 7। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन या इस तरह की प्रॉपर्टीज की जानकारी आप एट्रीब्यूट ब्लॉक से दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अलग अलग भी सिंपल लाइंस या सिंपल एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं, परंतु यदि हम इन सबको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे एट्रीब्यूट ब्लॉक कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट सर्कल R अर्थात फर्स्ट सर्कल का रेडियस जो 8 इंच है वो दिखाया गया है। ये एक अलग लाइन के रूप में भी स्पेसिफाई किया जा सकता था, परंतु हमने इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ कंबाइन कर दिया है और ये एक ब्लॉक का रूप दे दिया हमने, तो इस कारण से इसे एट्रीब्यूट ब्लॉक माना जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एट्रीब्यूट ब्लॉक का मुख्य कार्य किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, और इसको डिफाइन करने के लिए सभी पैरामीटर्स हम खुद तय करते हैं, जो हम आने वाले सेशंस या एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरह के ब्लॉक बनाना सीखेंगे ऑटोकैड में। इसके अतिरिक्त डायनेमिक ब्लॉक भी बनाए जाते हैं ऑटोकैड में, जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों की जानकारी लेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है, ऑब्जेक्ट ब्लॉक और एट्रीब्यूट ब्लॉक के बारे में। धन्यवाद।